अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं हूं साकलीम। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। बेटा, आप लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था जुमला और जुमले के अक़साम, जो कि कल उसी दिन मैंने बताया था कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो हम लोग मज़ीद ये 5 इसम इल्म के अक़साम पढ़ेंगे। तो बेटा आज इसम इल्म के अक़साम के बारे में हम जानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसम इल्म की कितनी अक़साम है और ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है इनके, और ये किस खुसूसियत के बारे में ये होते हैं। तो इसी वजह से आज हम पढ़ते हैं कि इस्म इल्म की अक़साम। तो बेटा सबसे पहले आप लोग ये बात जानशीन कर दे, मालूम करे, समझे और याद रखे अपने ज़हन में कि बेटा ये इल्म की जो अक़साम है बेटा वो कितने अक़साम है? 5 अक़साम है। ये बात याद रखनी है। ये आप लोगों के अक्सर बीआरसीज, कैडेट कॉलेजेस, मिलिट्री और माड़ा ऐसे मुख्तलिफ कॉलेजेस में आप लोगों के एमसीक्यू से छोटे छोटे पॉइंट से बनाते हैं बेटा। तो ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें इल्म की कितने अक़साम है बेटा। ये मैंने लिखा हुआ है बेटा, इसमें इल्म की 5 अक़साम है। कितने अक़साम है? इसमें इल्म की 5 अक़साम है। कौन कौन से अक़साम है बेटा? ये अक़साम है। नंबर 1 खिताब, नंबर 2 तखल्लुस, नंबर 3 लक़ब, 4वां है उर्फ और 5वां है कुनियत। अब मजीद हम इसके बारे में और जानेंगे, पढ़ेंगे कि ये खिताब क्या है, खिताब किस चीज को कहते हैं, खिताब किस चीज के बारे में बात हो रही है और खिताब की ये मिसालें क्या क्या हैं। तो हम लोग मजीद पढ़ते हैं। हाय बेटा चलते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ते हैं इसमें इल्म की पहले अक़साम को। खिताब बेटा नाम से पता चलता है खिताब। देखो बेटा, यानी वो छोटा सा नाम जो किसी की खूबी की वजह से, बेटा याद रखना, वो छोटा सा नाम जो किसी की खूबी की वजह से, किस चीज की वजह से? खूबी। खूबी तो सब जानते हो, हर बंदे में एक एक खूबी होता है। जैसे कि इंसान पैदाइश ही से उसमें जज्बा होता है, किस चीज का? इंसानियत का उसका जज्बा उसमें मौजूद, उसके पैदाइश ही में से उसमें जज्बा होता है। किस तरह? यानी वो छोटा सा नाम जो किसी की खूबी की वजह से इसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, इज्जत बढ़ाने के लिए किस तरह? हुकूमत या हुकुम की तरफ से आता हो। बेटा तखल्लुस यानी खिताब, वो छोटा सा नाम जो किसी की खूबी की वजह से उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए, खास करके ये चीज याद रखना है बेटा, इज्जत बढ़ाने के लिए उसे हुकूमत की तरफ से या हुकुम की तरफ से कोई नाम आता हो, उसे हम लोग खिताब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खिताब कहते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे देखिए मैंने मिसालें दी, जैसे कि शम्सुल उलमा। देखो यानी ये हुकूमत की तरफ से रखा गया नाम है शम्सुल उलमा। आप लोगों ने सर सैयद अहमद खान आप लोगों को बहुत पढ़ा होगा, सर सैयद अहमद खान का नाम सुना होगा कि ये देखो बेटा ये हुकूमत की तरफ से ये नाम, जैसे कि शहीद मिल्लत यानी कौम पर शहीद होना, सही है, ये यानी कौम की तरफ से यानी खिताब हुकूमत की तरफ से ये नाम मिला हुआ है वगैरह वगैरह। मजीद पढ़ते हैं बेटा तखल्लुस। तखल्लुस क्या चीज है बेटा? सबसे पहले आप लोग इसको समझे कि तखल्लुस है क्या चीज, तखल्लुस किस चीज को कहते हैं। देखिए बेटा सबसे पहले आप लोगों ने इस तखल्लुस का निशान किस चीज से पहचानना है। सबसे पहले इस बात को देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं, ये निशान आप सबको नजर आ रहा है बेटा, ये निशान, ये जो निशान है बेटा ये तखल्लुस का निशान है, सही है। मिसाल के तौर पर यहां पे मैं लिख रहा हूं कि अकरम, अकरम के ऊपर ये निशान आया। जिस टाइम भी आप लोगों ने, जिस वक्त भी अगर किसी लफ्ज के ऊपर ये निशान आया था, समझो कि ये किसी न किसी बंदे का क्या है? तखल्लुस है। मतलब हम लोगों ने तखल्लुस इस निशान से पहचाना है। आए पढ़ते बेटा, यानी वो छोटा सा नाम जो शायर अपनी शायरी में, क्या चीज बेटा? शायर अपने शायरी में नाम की जगह, बेटा ये चीज आप लोगों ने जानशीन करना है, नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं। बेटा शायर अपने शायरी में नाम की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग तखल्लुस कहते हैं। नाम शो नहीं करते हैं, मालूम नहीं लिखते हैं, इसी वजह से शायर अपने शायरी में, सही है, नाम की जगह पर क्या लिखते हैं? अपना तखल्लुस लिखते हैं। जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे मिसाल दी है तखल्लुस के 2 3 4 किस तरह। देखिए बेटा गालिब, गालिब देखो ये गालिब के ऊपर ये निशान आया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा है बेटा, सही है। तो ये गालिब क्या है बेटा? गालिब तखल्लुस है। किसका तखल्लुस है? मिर्जा का तखल्लुस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सी हमदनात नगमे नज़्में वगैरह पढ़े होंगे, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब तो नाम सुना होगा बेटा। ये क्या है बेटा? ये गालिब जो है ना ये तखल्लुस है। किसका तखल्लुस है? मिर्जा का तखल्लुस है। इसी तरह बेटा दूसरा है मेरठी।
मिर्टी किसका तखल्लुस है? आप लोगों ने हम सबक के बहुत पढ़ा है, जो हाल में अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते थे। बेसिक बेटा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो बेटा ये मिर्टी इस्माइल का तखल्लुस है। आप लोगों ने सुना होगा इस्माइल मिर्टी, इस्माइल उसका नाम है बेटा। ये जो मिर्टी है ये इसका क्या है? तखल्लुस है। जैसे कि नीर, शफीउल्लदीन नीर, अक्सर जो नाम सबक आप लोग हम उर्दू में पढ़ते हैं, सही है। ये जो नीर है बेटा ये किसका तखल्लुस है? शफीउल्लदीन, सही, वगैरह वगैरह। बेटा हम इसमें इल्म के तीसरे अक़साम की तरफ पर चलते हैं कि इसमें इल्म का तीसरा अक़साम क्या है बेटा? लक़ब। देखो बेटा लक़ब क्या है? वो छोटा सा नाम जो किसी की खूबी की वजह से शहरत हासिल करे। यानी बेटा हम लोगों ने यहाँ पे भी कहा था खूबी की वजह से, यहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं किसी की खूबी की वजह से शहरत हासिल करे, मशहूर हो जाए, कोई नाम रखा जाए, कोई नाम आता हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। जैसे देखो कलीमुल्लाह, बेटा मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह क्यों कहते थे? यानी बराह रास्त अल्लाह ताला से बातें करने वाला। अल्लाह ताला बराह रास्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बातें कर रहा था, इसी वजह से उसको क्या लक़ब दे दिया था बेटा? कलीमुल्लाह। देखो बेटा खलीलुल्लाह यानी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी खलीलुल्लाह, उसका लक़ब है रूहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का इसी तरह वगैरह वगैरह। यानी बेटा लक़ब वो है जो किसी की अपनी खूबी की वजह से कोई नाम शहरत हासिल करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग लक़ब कहते हैं। सबको समझ आया? आगे देख रहा चरवा उर्फ में बेटा क्या है? उर्फ यानी ऐसा छोटा सा नाम जो घर वाले मोहब्बत या नफरत की वजह से इस्तेमाल करें। बेटा हर घर में हर बच्चे पर, हर छोटी बच्ची पर नाम रखा जाता है। वो नाम क्या है बेटा? वो नफरत की वजह से होता है या मोहब्बत की वजह से होता है। चाहे वो नाम पॉजिटिव हो, चाहे वो नाम नेगेटिव हो। नेगेटिव से मुराद ये है बेटा कि यानी बुरा नाम, पॉजिटिव से मुराद यानी अच्छा नाम। जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था कि ऐसा छोटा सा नाम जो घर वाले किसी से मोहब्बत या नफरत की वजह से इस्तेमाल करे। जैसे बेटा देखो मिसाल देखो शौकत से शौकी, बेटा शौकत नाम है, किसी बच्चे का नाम है, घर वाले मोहब्बत से कह रहे हैं शौकी, यानी शौकत से शौकी बेटा, सही है? सबको समझ आया? जैसे कि शाहनवाज से शाहू वगैरह वगैरह, सबको समझ आया बेटा? इसको हम लोग कहते हैं कि क्या? उर्फ। उर्फ वो है बेटा घर वाले की तरफ, घर वालों की तरफ से नाम रखा जाता है। वो नाम चाहे मोहब्बत की तरफ से हो, चाहे नफरत की तरफ से हो। सबको समझ आया? मजीद देखिए बेटा हम लोग इसमें इल्म के आखिरी अक़साम को पढ़ते हैं। वो क्या है बेटा? हमारा कुनियत। कुनियत क्या है बेटा? यानी ऐसा छोटा सा नाम जो माँ बाप बेटी या बेटे की नस्बत से मशहूर हो बेटा। माँ से नस्बत से, बाप की नस्बत से, बेटी की नस्बत से या बेटे की नस्बत से कोई नाम मशहूर हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बेटा कहते हैं कुनियत। सबको समझ आया? देखिए बेटा किस तरह, यानी इब्न मरियम हम लोगों ने के तारीफ में पढ़ा, यानी माँ बाप बेटी या बेटे। इब्न मरियम क्या है बेटा? यहाँ पे देखिए इब्न मरियम लोगों ने कहा था कि माँ बाप बेटी। देखो इब्न मरियम माँ की तरफ, यानी माँ की नस्बत से मशहूर है इब्न मरियम। अभी देखो अबू हनीफा किसकी नस्बत से मशहूर है? देखो बेटा बाप की नस्बत से, अबू हनीफा इब्न खिताब। देखो बेटा खिताब आप लोग बेटा को भी दे सकते हो, बेटी को भी दे सकते हो। इसी वजह से हम लोगों ने तारीफ में कहा था कि कुनियत वो है कि वो छोटा सा नाम जो माँ बाप बेटी या बेटे की नस्बत से कोई नाम शहरत हासिल करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को इसमें इल्म के 5 अक़साम समझ आए होंगे इंशाल्लाह। मजीद देखिए बेटा, अब मजीद पढ़ते हैं बेटा इशारा की अक़साम। इशारे की बेटा कितने अक़साम है? इशारे के 2 अक़साम है। कितने अक़साम है? 2। कौन से हैं? इशारा करीब, इशारा बाईद। बेटा नाम से पता चलता है करीब बाईद। करीब मीन्स नजदीक, बाईद मीन्स दूर। किस तरह बेटा? आगे देखें बेटा मैंने निशान दी हुई है, यानी ऊपर मैंने दिया हुआ है, ये निशान जो दिया हुआ है ऊपर लिखा गया है। देखो बेटा यानी ये निशान इसकी तरफ जा रहा है। इशारा करीब यानी करीब से किया गया इशारा इशारा करीब कहलाता है, यानी नजदीक से किया गया इशारा वो इशारा क्या कहलाता है? इशारा करीब कहलाता है, नजदीक कहलाता है। अब देखो किस तरह, यानी ये स्कूल, ये कलम, ये लड़का वगैरह। बेटा देखो मैं कह रहा हूं ये कलम, अगर मैंने कहा था वो कलम, वो लड़का, वो सड़क, फिर क्या हो गया? भाई, यानी दूर,
इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बेटा ये कलम, ये बोर्ड, ये बस्ता, ये लड़का, जिस चीज में बेटा ये आ गया, यहां पे देखें ये आ गया, समझो कि ये क्या है, नजदीक। बेटा देखो करीब मींस मैं यहां पे लिख रहा हूं, करीब मींस नजदीक, क्या चीज, करीब मींस नजदीक। सबको समझ आया? दूसरा है बेटा इशारा बाईद। अरबी ज़बान के लफ्ज़ से देखिए बाईद मींस बेटा यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, दूर। बेटा बाईद क्या है, यानी दूर से किया गया इशारा, इशारा बाईद कहलाता है, यानी दूर से किया गया। मैं किसी चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, यहाँ पे मैंने मिसाल दी बेटा देखो वो कमरा, देखो मैं कह रहा हूं वो कमरा, दूर की तरफ इशारा हो रहा है। मैं कह रहा हूं वो लड़का, यानी वो बस्ता वगैरह वगैरह। हर वक्त वो आया, समझो कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है, दूर चीज की तरफ इशारा हो रहा है। ये आया नजदीक चीज की तरफ इशारा हो रहा है, वो आया दूर चीज की तरफ इशारा हो रहा है। सबको समझ आया बेटा? ये हो गए बेटा आपकी क्या है, आपकी इसमें इशारे की दो अकसाम। सही है? मजीद पढ़ते बेटा हम लोग हुरूफ की अकसाम को। बेटा हुरूफ की कितने अकसाम है, हुरूफ की दो अकसाम है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इशारे के दो अकसाम है, हुरूफ की भी इसी तरह दो अकसाम है। कौन कौन से हैं, यानी शमसी हरूफ, कमरी हरूफ, ये दो हरूफ है। बेटा शमसी हरूफ किस हरूफ को कहते हैं, ऐसे हरूफ में अलिफ लाम, बेटा क्या चीज, अलिफ लाम लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। बेटा शमसी हरूफ उस हरूफ के कहते हैं कि उसमें अलिफ लाम, अलिफ लाम तो हम लोग कहते हैं कि लिखा जाता तो है लेकिन मगर उसे पढ़ा नहीं जाता है अलिफ लाम को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शमसी हरूफ कहते हैं। किस तरह बेटा, जैसे कि मिसाल मैंने दिया बेटा देखो और रहमान, यहां पे देखिए बेटा गौर से देखिए, यहां पे देखिए अलिफ लाम को हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने इस तरह नहीं बोला अल रहमान, अल रहमान बोला तो फिर क्या हो गया, गलत हो गया। इसी वजह से बेटा हम लोग अलिफ लाम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शमसी हरूफ। जैसे कि आप लोगों को शमसी मिसाल को रटे से याद करना है, अगर आप लोगों ने रटे से जैसे कि शमसी करंट, यानी वो करंट जो इंसान को ज्यादा करंट नहीं दे सकते, ज्यादा खतरा नहीं होता है, सही, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक बिजली होती है इसके अलावा। इसी वजह से बेटा अलिफ लाम लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शमसी हरूफ कहते हैं। फिर हम लोग मजीद चलते हैं दूसरी मिसाल की तरफ, अर्राद। कभी हम लोगों ने इस तरह नहीं पढ़ा है कि अल राद, अल राद अगर पढ़ा तो गलत, इसी वजह से हम लोगों ने अलिफ लाम लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। फिर इसी तरह हम लोगों ने फिर तीसरी मिसाल है बेटा अर रहीम, कभी हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा है कि अल रहीम, अल रहीम तो कर पढ़ा तो फिर क्या हो गया, तो गलत हो गया। तो बेटा अलिफ लाम ये दो चीजों का सिर्फ फर्क है, शमसी और कमरी हरूफ में अलिफ लाम, दोनों में अलिफ लाम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ नंबर एक यानी शमसी हरूफ में अलिफ लाम लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। और इसी तरह बेटा कमरी हरूफ में अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कमरी हरूफ कहते हैं। बस ये दो चीजों का फर्क है। देखो बेटा आप लोग यहाँ पे देखिए बेटा गौर से देखिए, यहाँ पे यानी कमरी हरूफ क्या है, ऐसे हरूफ में अलिफ लाम लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, लिखा भी जाता है पढ़ा भी जाता है, उसे हम लोग कमरी हरूफ कहते हैं। जैसे कि अल उलमा, सही, देखो अलिफ लाम लिखा है पढ़ा भी जाता है, अल उलमा। इसी तरह दूसरा क्या है, अल किताब, अलिफ लाम लिखा भी जाता है पढ़ा भी जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल किताब कहते हैं। तो ये हो गया बेटा क्या चीज, कमरी हरूफ। ये दो चीजों का सिर्फ फर्क है, उसमें पढ़ा नहीं जाता है, इसमें पढ़ा जाता है और लिखा भी जाता है, बस ये दो अलिफ चीजों का फर्क है। तो ये हो गया बेटा हमारा आज का इसमें इल्म की अक़साम, इसमें इशारा की अक़साम और बेटा हुरूफ की अक़साम। तो इंशाल्लाह हम लोग मजीद नेक्स्ट लेक्चर में फिर मजीद आगे पढ़ेंगे, अगर जिंदगी रही तो। आज के लिए इतना ही काफी, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।